त्योहार का वक्त है और हर तरफ स्वादिष्ट व्यंजनों की बहार है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि हमारा खान पान बेहतर हो और हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स भी प्रॉपरली काम करें। खास तौर पे हमारा लीवर। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो यकीनन त्योहार के हर मोमेंट को भरपूर एंजॉय कर पाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं हमारी सेहत की, और जिसमें लिवर जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ब्रेन के बाद शरीर में जो दूसरा वाइटल ऑर्गन है जो इम्पॉर्टेंट है वो है लिवर। लिवर को हम प्रोसेसिंग प्लांट का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे गट से होके जब लिवर में जाता है तो वो वहीं पर प्रोसेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है और डिटॉक्सिफाई किया जाता है। आफ्टर द डिटॉक्सिफिकेशन जो लिवर डिसाइड करता है वहीं से ये बाकी के बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब ये है कि लिवर इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो आपके शरीर के हर सेल का नरिशमेंट का ध्यान देता है, तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम भी इसको वेल नरिश्ड रखें। लिवर के लिए एक जो आम सुनने में जो बात आती है वो ये है कि हेपेटाइटिस ए, बी और सी के हम शिकार होते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट इसको सेव करने के लिए आप हेपेटाइटिस ए और बी का इंजेक्शन ज़रूर लगवा सकते हैं। हेपेटाइटिस सी होता है इन्फेक्टेड नीडल्स या जो भी ऐसे कटिंग वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो आप पार्लर में कुछ भी मैनिक्योर या पेडिक्योर वगैरह करवाते हैं, खासतौर के जो महिलाएं हैं वो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि हाइजीन होना चाहिए और जो भी वो नीडल है वो स्टरलाइज्ड होनी चाहिए। साथ ही साथ लिवर की जो अच्छी उसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करके रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले हैं या मोटे हैं, वो दोनों ही चीज़ें लिवर के लिए ठीक नहीं हैं। लिवर के हेल्थ के लिए आप अपनी जनरल वेलबींग का भी ध्यान रखें। आप अपनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आपकी बॉडी में जितना लीन बॉडी मास ज़्यादा रहेगा वो उतना ही लिवर के लिए अच्छा है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन्स का ध्यान दें। अपनी डाइट में प्रोटीन यानी कि आप दालें, सोयाबीन, दूध, पनीर वगैरह का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ ज़रूरी है जो लोग बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं यानी कि पतले होने के लिए वो अपनी कैलोरीज़ का इंटेक कम कर देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में 2000 कैलोरी मिनिमम रखें, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़रूर हों। अगर आपकी डाइट में होल ग्रेन्स यानी कि साबुत दालें, अनाज, गेहूं, ज्वार, जौ वगैरह नहीं होंगे तो प्रोटीन को स्पेयर करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। वही प्रोटीन बिजी हो जाएगा उसकी दूसरी एक्टिविटीज़ करने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए कुछ मल्टीविटामिन्स खुद से खाना शुरू कर देते हैं। अगर आप समझते हैं कि मल्टीविटामिन की कोई डेफिशिएंसी है और आप उनको खा रहे हैं तो वहाँ पे विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन का ध्यान ज़रूर दें, क्योंकि बिना डॉक्टरी सलाह के अगर आप एक्सेस में विटामिन ए भी लेते हैं तो वो शरीर के लिए टॉक्सिक होता है। मतलब वो लिवर उसको जब उसको एनालाइज नहीं कर पाता तो वो स्टोरेज की फॉर्म में चला जाता है। उसी तरह से आयरन एक ऐसा सप्लीमेंट है जब आप बिना डॉक्टरी सलाह के लेते हैं तो अगर आपका लिवर ऑलरेडी किसी डिजीज़ से ग्रस्त है, अगर आपके लिवर के एंजाइम्स कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो वो वहाँ पे आयरन को एक एज अ मिनरल नहीं यूटिलाइज करेगा, बल्कि उसमें टॉक्सिसिटी होनी शुरू हो जाएगी। लिवर की जनरल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे वाले फैट्स, मतलब कि जिनको हम गुड फैट्स कहते हैं, वो इस्तेमाल करें। यानी कि आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, साथ ही साथ जो नट्स एंड सीड्स हैं, बजाय कि इसके कि हम खाली डेयरी प्रोडक्ट से जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें। साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है एज आई सेड कि जो आप खाते हैं, पीते हैं, जिस हवा में आप सांस लेते हैं, बल्कि जो आपकी स्किन के थ्रू भी जो कुछ भी एब्जॉर्ब होता है वो सब कुछ का असर पड़ता है आपके लिवर पे, बिकॉज लिवर ने ही उसको डिटॉक्सिफाई करना है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है किसी भी तरह का नशा मत कीजिए, शुरुआत से ही उसको ख़त्म कीजिए, बिकॉज उस चीज़ को फ़िल्टर करना लिवर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्पेशली अगर किसी को ऑलरेडी लिवर का कोई डिज़ीज़ है तो वो ये बहुत ही, जिसको लाइफ थ्रेटनिंग कहते हैं, वो हो जाता है। लिवर को सपोर्ट करने के लिए यानी कि उसकी हेल्थ को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे हमारे घरेलू नुस्खे भी हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिल्क थिसल प्लांट कहा जाता है, इसका सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। डेंडलियन रूट प्लांट सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, ये कि सिर्फ आयुर्वेदिक ही सप्लीमेंट्स हैं। इसी तरह से एक नाम आता है गार्सिनिया मैंगोस्टीन का, जो कि एक फ्रूट है। ये सब चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं जो कि आपके लिवर से बाइल का सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं।
लिवर बहुत ज़्यादा काम करता है, एक्सेस में काम करता है, इसलिए वो बहुत हीट जनरेट करता है। तो उस हीट को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए आप शरीर में बहुत सारा पानी का उपयोग करें। कोशिश कीजिए मिनिमम 8 से 10 गिलास पानी तो होना ही चाहिए। एज आई सेड कि हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट चाहिए, तो आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल इनटेक जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है। साथ ही साथ लिवर को थोड़ा कम काम करना पड़े, उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, बेकरी वाले फूड्स होते हैं, उनको अवॉइड करें। जितना आप डाइट में नींबू पानी, नींबू और शहद का पानी इसका इस्तेमाल करेंगे, वो उतना ही लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेगा। अगर आपको लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है तो यहाँ पे डॉक्टरी सलाह तो ज़रूरी है, लेकिन जो कच्चा पपीता की पत्तियाँ होती हैं, आप उसका पेस्ट बना के उसको भी आप ले सकते हैं, जो कि आपके लिवर एंजाइम्स को एक हेल्थ देगा। साथ ही साथ पाइनएप्पल जूस बहुत अच्छा है, हम बचपन से सुनते आए हैं। गन्ने का रस लिवर के लिए बहुत अच्छा है। एक और घरेलू नुस्खे की बात आती है यहाँ पे, जो कि हम आम तौर पे यूज़ करते हैं, वो है अदरक, नींबू और पुदीने का रस। रिस्पेक्टिवली आप एक एक चम्मच ले सकते हैं। इनको मिक्स करके आप शहद के साथ लें, ये लिवर की क्लिनजिंग के लिए अच्छा है। लेकिन टू सम इट ऑल बहुत ज़रूरी है कि आप लिवर का ध्यान रखें, जो कि आप जितना ज़्यादा अपना वाटर इनटेक रखेंगे, वो उतना ही डिटॉक्सिफाई करके जितना भी टॉक्सिन प्रोडक्ट्स हैं वो आपके यूरिन के ज़रिए यानी कि पेशाब के ज़रिए आपके लिवर को क्लींस कर देगा।